आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने एसबीआई अकाउंट स्टेटमेंट को कैसे निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे योनो ऐप का यूज़ करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने योनो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सीधे अपने ब्रांच में जाइए। वहाँ पे इसका एक अलग से काउंटर बना होता है जहाँ पे आपका सारी हेल्प हो जाएगी और आपका दोस्तों लॉगिन भी वो करवा देंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको अकाउंट पे टिक करना होता है। अकाउंट पे टिक करने के बाद जो भी आपका अकाउंट होगा सेविंग अकाउंट वो आपको मिल जाएगा। आप इस पर टिक करिए। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं जहाँ पे अकाउंट है, ट्रांजैक्शन है और स्पेंड एनालिसिस है। तो हमको यहाँ पे अपने अकाउंट स्टेटमेंट को निकालना है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन पे टिक करेंगे। ट्रांजेक्शन पे टिक करने के बाद आपका यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन हुए होंगे वो आपको यहाँ पे शो भी करता है। कुछ ट्रांजेक्शन आपको वहाँ पे शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे ऊपर ये भी लिखा हुआ है यू कैन नाउ फिल्टर अकाउंट स्टेटमेंट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड मैक्स अप टू 150 ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब इतना है कि आप एक बार में 150 ही ट्रांजेक्शन मतलब निकाल पाएंगे। जैसे कि कई बार लोग होते हैं कि कहते हैं कि सर मुझे 1 साल का निकालना है। 1 साल में या फिर उस स्टेटमेंट में अगर आपका 150 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन होगा तो वो दोस्तों एक उसमें नहीं आ पाएगा। दोस्तों सजेशन यही है मेरा कि अगर आपका 150 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन है तो आप उसको पार्ट वाइज में निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सर्च पे टिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट या फिर कुछ आपने स्पेशल लिखा हुआ है तो आप वहाँ पे वो देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो एक फ़िल्टर का ऑप्शन दिख रहा है, आपको फ़िल्टर पे टिक करना है। फ़िल्टर पे जैसे टिक करेंगे आपको यहाँ पे लास्ट 10 ट्रांजेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप इतना चाहते हैं तो आप इसका निकाल सकते हैं। हमको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दे देगा कि आप 1 मंथ का चाहते हैं, 3 मंथ का या फिर 6 मंथ या फिर बाय डेट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमको 6 मंथ का करना है तो हमने यहाँ पे 6 मंथ का कर लिया है। आप दोस्तों अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, एक यहाँ पे मेल का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे डाउनलोड करने का मतलब ये है कि आपका ये जो स्टेटमेंट होगा आपके मोबाइल की मेमोरी में ही सेव हो जाएगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है मेल वाला, ये आपके ईमेल पर स्टेटमेंट चला जाता है। आप अगर चाहें तो अपने मेल पर भी स्टेटमेंट को मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस पर पहले वाले पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आप देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड सक्सेसफुली हो चुका है एंड इन योर डाउनलोड फोल्डर में। तो ये बोल रहा है कि भैया जो वो पीडीएफ होगी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी, मतलब वहाँ पे पासवर्ड लगेगा। तो ये बोल रहा है कि भैया आपको इस तरीके से पासवर्ड को फिलअप करना है। योर डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं 2/5/1991 है और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ये है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी डेट और मंथ होगा वो पहले लिखा गया है, उसके बाद @ लिखा गया है और लास्ट के 4 डिजिट आपके जो नंबर हैं रजिस्टर्ड वो लिखा गया है। यही आपका दोस्तों पासवर्ड हो जाएगा। तो पासवर्ड को दोस्तों आपको यहाँ से समझ लेना है कि कैसे आपको वहाँ पे फिलअप करना है। अब दोस्तों आपको अपने इंटरनल मेमोरी में आना है और वहाँ पे आप यहाँ पे इंटरनल मेमोरी में स्टोरेज पे टिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड वाले फ़ोल्डर पे टिक करना है और इसके बाद आपका जो भी ये स्टेटमेंट होगा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि मेरे केस में आप देख सकते हैं 1 मिनट पहले ये मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे डाउनलोड हुआ है। हम इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपसे पासवर्ड मांगा, आपको यहाँ पे उसी तरीके से पासवर्ड को फिलअप करना है। जहाँ पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ थी आपको उसका आगे का डेट लिखना है, फिर मंथ लिखना है, उसके बाद @ लिखना है, उसके बाद जो आपका रजिस्टर्ड नंबर हो उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे हमने पासवर्ड को फिलअप कर दिया है। उसके बाद हम ओपन पे टिक करेंगे। ओपन पे जैसे टिक किया आप देख सकते हैं मेरा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग अपने अकाउंट स्टेटमेंट को निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरीके से ओपन भी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, आपको कोई डाउट हो तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।